कृषि के क्षेत्र में युवाओं को और कृषि के क्षेत्र में इनोवेशन, युवाओं को रिसर्च के लिए मतलब आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को क्या संदेश मैं देंगे? सोचता हूँ कि अभी हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक जैसी टेक्निक्स हम्म, पे अगर मास्टरी करें हम्म। तो खेती में भी खूब स्कोप। युवाओं को हाँ स्कोप है हाँ, स्कोप कृषि है। में। देखो, इसके अलावा एक और मैं सोचता हूँ हम्म, कि अब वैल्यू एडेड, मतलब आप जैसे मक्का की खेती करके तो आप नहीं नियाल नहीं नहीं हो हो सकते। सकते। तो हम आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि इनोवेशंस करने पड़ेंगे आपको। जी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक उदाहरण देता हूँ। हिमाचल की एक लड़की है, उसका नाम मैं भूला, श्वेता है कैसा कुछ नाम है, मशरूम गर्ल के नाम से उसको जानते हैं। अच्छा। वो फैशन डिजाइनिंग, कलकत्ता की फेमस इंस्टीट्यूशन है फैशन डिजाइनिंग, वहां अच्छा। से उसने डिप्लोमा किया, हम्म, कोर्स किया हम्म, और मार्केट में उतरी, अच्छा पैकेज उसको मिलने लगा। हम्म, एक दिन उसको लगा कि यार ये मजेदार स्थिति नहीं है। जी। उसने मशरूम पे काम करना शुरू किया और हिमालय पे जो मशरूम उगती है, जो कि बहुत महंगी, हजारों रुपए किलो या लाखों में भी जो भाव होने वाला है, उन पर रिसर्च स्टार्ट किया। मशरूम की खेती पे। हाँ, मशरूम की खेती पे नहीं, मशरूम की खेती तो ऑर्डिनरी खेती तो हो रही है। भुट्टे पे, आप लकड़ी के बुरादे पे आप हर कहीं 10x10 का आप बनाओ और उसको ढक दो, टेम्परेचर और नमी कंट्रोल करो, बन जाएगी। पर ये 100 रुपए किलो वाली मशरूम, 100-200 रुपए किलो। पर उसने जो मशरूम तैयार की है वो हजारों रुपए किलो बिकती है। कीड़ा जड़ी है, अच्छा, मशरूम की वो वैरायटी है। तो ऐसी टेक्निक जो हाईली वैल्यूएबल हो, यानी युवाओं को हटके कृषि में ही हटके करना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने एक फोन किया, मैसेज किया एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चांसलर को। मैंने कहा कि आपके इंस्टीट्यूट में, ये आपकी यूनिवर्सिटी में कश्मीर के खूब बच्चे पढ़ते हैं, कश्मीर की फैकल्टी है, आपके संपर्क है वहाँ, क्यों नहीं आप सैफरन को क्या कहते हैं, केसर की क्या विशेषता होती है? दुनिया का सबसे महंगा मसाला है ना, 1-2 लाख रुपए किलो तक इसकी कीमत है। तो मैंने कहा आप सैफरन की खेती का कोई कोर्स स्टार्ट कर दो। उन्होंने तुरंत कई फोन आना जाना होगा, वहाँ की फैकल्टी ने फोन किया, वो किया। हालांकि इस बात को 2 महीने उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया नहीं किया, वापस मैंने संपर्क नहीं किया, बीच में एक आध बार चेताया मैंने उनको। तो सैफरन की खेती अभी राजस्थान में कुछ लोग करने लगे। अच्छा, 1.5 साल पहले बीकानेर का एक बंदे से मेरी लंबी बात, केसर राजस्थान में उगाया जा रहा है, उगाया जा सकता है, और मैं इसके लिए 4-5 साल से चिल्ला रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ पर क्या क्या करूँ, लिमिटेशंस है। हाँ, तो अब उसमें क्या है केसर की खेती में कि बल्ब्स आते हैं जी, अपने प्याज होते हैं ना, प्याज की तरह बल्ब होते हैं, जैसे फूलों के बल्ब होते हैं, वो उसको आप प्रॉपर एनवायरनमेंट दे दो तो केसर हो सकता है। अब उसमें क्या करना है कि 5-6 महीने तो भले ही ऑर्डिनरी जमीन में वो पड़े रहे बल्ब, सितंबर अक्टूबर के बाद उनको, जैसे पहाड़ों पे बर्फ पड़ने लगती है, उस तरह से आप कमरे में 10x10 का कमरा ले लो और 10x10 के कमरे में आप पॉट रख दो और उनको एयर कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये कंट्रोल कर दो जी। 2-3 आपको एसी लगाने पड़ेंगे और कंट्रोल एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा और प्रॉपर जैसा जैसा टेम्परेचर उनको चाहिए बदलते जाओ, केसर के फूल शुरू होना लगेगा आपको। तो 10x10 से लोग 2-4 लाख रुपए कमाने की स्थिति में आए हैं। तो ये इस प्रकार के इनोवेशन से हम कर सकते हैं, युवाओं को इसमें करना चाहिए।